नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी। मैं हूं रंजन कुमार। BRJ टीवी लेकर आया है देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी खबर। रुक करते हैं खबरों की दुनिया में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी ने तूफान, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित देश के 6 राज्यों के लिए आर्थिक सहायता की मंजूरी दी है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और सिक्किम के नाम शामिल है, जिसे 4,381.88 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं। इस बार सवाल कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाए हैं। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा का बिहार में वोट शेयर 5% गिरा है, तो सीटें कैसे बढ़ी। चीन 2027 तक सैन्य शक्ति में अमेरिका की बराबरी करने के लिए तेजी से प्रयास कर रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से जारी दिशा निर्देश वाली पुस्तिका में सैन्य अधिकारियों को अत्याधुनिक तकनीक के जरिए क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में एनडीए को मिली सफलता से भारतीय जनता पार्टी को पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की आस बढ़ गई है। पार्टी के लिए अब अगले निशाने पर यही राज्य है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैमुअल अलिटो ने गुरुवार रात अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण लागू प्रतिबंधों के कारण धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन पर चिंता व्यक्त की। घरेलू वायदा बाजार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने के भाव में बढ़ोतरी और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में भरोसा करने वाले इन नतीजों से दुखी है। बिहार में एनडीए को केवल 13 से 14,000 वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या तिलकम लगाया और सब पलट दिया। बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद अब सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की सियासत भी चल रही है। जीतनराम मांझी ने महागठबंधन से बुलावा आने की बात कही है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे नीतीश कुमार के साथ एनडीए में है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दोनों प्रमुख गठबंधनों में हार के कारणों पर मंथन शुरू हो गया है। महागठबंधन के दल कांग्रेस को कमजोर कड़ी मान रहे हैं। इसको लेकर कम्युनिस्ट दलों ने मुखर होकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। करीब 520 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में महाराष्ट्र के एक विधायक के बेटे और सुनील हाईटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील गुट्टे को गिरफ्तार कर लिया गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय मुंबई जोन की टीम ने इस जालसाजी के मामले में गुट्टे को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 520 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में महाराष्ट्र के एक विधायक के बेटे और सुनील हाईटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय मुंबई जोन की टीम ने इस जालसाजी के मामले में गुट्टे को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली सीएम ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उनकी सरकार चिंतित है और जो भी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है उसे उठाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि अगले हफ्ते सरकार बहुत सारे कदम उठाएगी, जिसकी चर्चा जारी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अगले 10 दिनों के अंदर फिर से कोरोना काबू में आ जाना चाहिए। ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई दफ्तर पहुंचे। इससे पहले उनकी गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर गैब्रिएला डिमिट्रियाटेस के एनसीबी लगातार 2 दिन पूछताछ कर चुकी है। भोजपुर जिले के आरा शहर के समाहरणालय भवन मोड़ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने से शुक्रवार को आक्रोश भड़क उठा। प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ और हाथ की कलाई तोड़े जाने का आरोप लगाकर भाकपा माले समेत अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े समर्थकों ने हंगामा व प्रदर्शन शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में गैस्ट्रो सर्जरी विभाग ने रेयर बीमारी का ऑपरेशन किशोरी के पेट से 750 ग्राम के बालों एवं जूट के धागे का एक गुच्छा निकाला। चिकित्सा अधीक्षक सह गैस्ट्रो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि छपरा के गरखा निवासी किशोरी रेपुंजल नामक बीमारी से ग्रसित थी। भारत और नेपाल के बीच संबंधों में सुधार के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। गुरुवार को पश्चिमी नेपाल के नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इस सिलसिले में आयोजित समारोह में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और नेपाल के शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ ने हिस्सा लिया।